हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन लेकर के आई हूँ। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये सीधा सीधा साइंस से कनेक्ट करता है। वैसे भी अगर आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या इस तरीके की किसी भी मैनिफेस्टेशन जर्नी का पार्ट हैं, आप लॉ ऑफ एजम्पशन में मानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं, तो आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करते होंगे, मानते होंगे कि ये जो भी चीज़ें हम करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, मैनिफेस्टेशंस करते हैं, ये एक्चुअली में साइंटिफिक प्रूवन है। ठीक है, ये साइंस का ही पार्ट है। इसका सीधा सा मतलब अगर मैं आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो जो मैं एफर्मेशंस आपको बताने वाली हूँ या इन जनरल जो भी हम अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं ना, उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो। यहाँ रीप्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आपने अभी तक अपने बचपन से लेकर के आज तक हम सबके दिमाग में हमेशा से ही एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना हुआ है ना। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे दिमाग में एक तुरंत से ही नेगेटिव विचार आते हैं। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव ही स्ट्राइक करता है, राइट। तो आज मैं जो एफर्मेशंस आपको बताने वाली हूँ वो इसी के लिए है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकें। बचपन से लेकर के आज तक इतनी मेहनत करी है हमने अपने ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर, तो क्यों ना थोड़ी मेहनत और करें और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें, पॉजिटिव बनाएं, राइट। तो अगर आज आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड, स्पिरिचुअलिटी और एंजल नंबर से रिलेटेड टॉपिक्स पर मैं रोज बात करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बात कर लेते हैं अपने एफर्मेशंस के बारे में कि हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, अपनी हम रियलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से रीप्रोग्राम करना है ताकि आज जो हमारी वास्तविकता है, जो हम अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, उस सिचुएशन में कैसे ला सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद के लिए पॉजिटिव रहना, खुद के लिए पॉजिटिव सोचना, सेल्फ लव करना और अपने लिए हर पल, हर एक समय पॉजिटिव थॉट्स रखना, अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं आपको ये पॉजिटिव एफर्मेशंस बताऊं, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से पहले तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बट वो इतने ज़्यादा रिच थे कि आप ये समझ सकते हो कि उनकी वाइफ एक तरीके से स्पॉइल्ड हो चुकी थी पैसों को लेकर के, कि उनको पैसों की वैल्यू नहीं थी। मैं बोलूँगी इतना ज़्यादा पैसा था, इतने ज़्यादा वो अल्ट्रा रिच थे कि उनकी वाइफ जो थी वो ऐसे मनी को स्पेंड करती थी जैसे कि कुछ है ही नहीं उनके लिए वैल्यू, राइट। उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर आया कोविड। कोविड में आप सबको पता है बिजनेस ठप हो गए, सबकी ऑफिसेस, जो भी बिजनेसेस थे, सब स्लो डाउन हो गए। तो अगर मान लो सपोज आप डेली का अगर 1 लाख रुपीस भी अर्न करते हो तो आप मे बी आ गए होगे कुछ हजारों में। तो उससे क्या हुआ, उनकी वाइफ ना इन चीज़ों से बहुत परेशान होने लगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, इतना ज़्यादा स्पेंडिंग में थी वो, मतलब वो बॉदर ही नहीं करती थी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। उनको सिर्फ ये होता था कि मेरे को ना अपनी हर एक छोटी से छोटी शौक को पूरा करना। अगर किसी को उन्होंने कोई पर्टिकुलर बैग कैरी करते हुए देखा है, कोई ड्रेस कैरी करते हुए देखा है, कोई शू कैरी करते हुए देखा है, तो उनको वो शू या चीज़ वो पर्टिकुलर चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कितनी भी कॉस्टली क्यों ना हो।
तो जब वो कोविड में आया ना, उनकी बिज़नेस स्लो डाउन हो गया, तो उनके हस्बैंड ने उनको मना करा कि स्पेंडिंग कम करो, पैसे कम खर्चो। ऑनलाइन शॉपिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया था उस टाइम पे। तो उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि इस टाइम सिचुएशन टाइट है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है, तो आप थोड़े अपने खर्चों पे कंट्रोल करो। और यहाँ से शुरू हुई दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में फ्रिक्शन। दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होते थे। वाइफ को चाहिए था पैसा, क्योंकि उनको एक हैबिट हो चुकी थी, एक तरीके से कह लो उनके खून में बस चुका था स्पेंडिंग। उनको चाहिए था पैसा और हस्बैंड के पास था नहीं कि वो उनके महंगे शौक पूरे कर पाए, और इस वजह से उनके बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो डिवोर्स की सिचुएशन पर चले गए। हस्बैंड उनके समझते थे ये सारी सिचुएशन, वो अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर डिवोर्स नहीं देना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे, बट वाइफ को ये लगता था कि अब ये बंदा मेरे काम का नहीं है। तो वो डिवोर्स लेके सोचती थी कि मैं किसी और पर्सन से, रिच पर्सन से शादी कर लूँ। तो मैंने ना, जब मुझे पता चला उनके बारे में, जब मेरे से किसी ने डिस्कस करा उनकी सिचुएशन, तो मैंने उनको बोला कि आप ना सिर्फ अपनी लाइफ में ये एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दो। कोविड का टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, हर तरफ से हर रोज़ ना जाने कितनी ही नेगेटिव न्यूज़ आती थी। तो जब मुझे उनके बारे में पता चला, मैंने उनको ये वाली एफर्मेशन बताई, उन्होंने उसको करा, ट्रस्ट किया। मैंने कहा एक बार आप ट्रस्ट करो और इसको करके देखो, धीरे 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 आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और मैंने ये एफर्मेशन दोनों हस्बैंड वाइफ्स को दिए। वाइफ को एफर्मेशन दिए उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहती हैं। उनको चाहिए था पैसा, उनको चाहिए था अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे, ताकि जिससे वो उनको खुशी मिले। ठीक है, तो मैंने उनको एफर्मेशन दी कि वो अपनी एफर्मेशन को उस चीज़ पर अप्लाई करें, और हस्बैंड को मैंने सेम एफर्मेशन दी, और मैंने उनको बोला कि आप जो अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन एफर्मेशंस को अप्लाई करो। उनको चाहिए थे बिजनेस में सक्सेस, बिजनेस में ग्रोथ, और अपनी मैरिड लाइफ को सेव करना। तो उन्होंने एफर्मेशंस बोलना शुरू किया दोनों ने। विद इन 2 मंथ्स, ट्रस्ट मी, मैं सच बता रही हूँ, विद इन 2 मंथ्स उन्होंने खुद आके पर्सनली मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि थैंक यू मैम, आपकी बदौलत मेरी घर बच गया, मेरी मैरिड लाइफ बच गई, मेरा बिजनेस धीरे धीरे अब लाइन पर आना शुरू हो गया है, और अब मेरा जो लाखों का टर्नओवर जो थाउजेंड्स में कन्वर्ट हुआ था, वो थाउजेंड्स से बढ़ करके वापस लाखों में चला गया है। मेरे को इतना ट्रस्ट में सुन के खुशी हुई उनकी ये न्यूज़ कि थैंक गॉड कि किसी पर्सन की फैमिली बचाने में, किसी पर्सन की लाइफ को प्रॉब्लम में जो इनकी लाइफ थी उनको हेल्प करने में मैं किसी भी तरीके से काम आई। ठीक है, तो ये इतना पावरफुल एफर्मेशन है। और वो एफर्मेशन ये है कि आप जब भी बोलते हो ना, तो इन एफर्मेशंस का सबसे मेन इम्पोर्टेंस क्या होता है कि हमें रिपीट करना होता है। जब आप बार बार एक ही चीज़ को बोलते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल गहराई में जाके बैठ जाता है। ठीक है, जब आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी ना, फिर आपकी लाइफ 360 डिग्री, 180 डिग्री टर्न ले लेती है, पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जो आज आप हो और जो आप अपने फ्यूचर योरसेल्फ को देखना चाहते हो, बिल्कुल वैसी सी सिचुएशन आपके लिए बननी या क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको अब मैं अफर्मेशन बताती हूँ। इस अफर्मेशन को करना कैसे है। सबसे पहले अफर्मेशन ये है कि I am very very happy and everything is working in favor of me। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे फेवर में हर एक चीज़ काम कर रही है, या मेरे काम
बनते जा रहे हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आप हिंदी में बोलते हो तो आप बोल सकते हो कि मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और मेरा एक एक करके सारे काम बनते जा रहे हैं। या आप इंग्लिश में बोलते हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड एवरीथिंग इज वर्किंग इन फेवर ऑफ मी। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। आपको इसके लिए कोई नंबर नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। बस आप इसको हर पल जब भी आप खाली बैठे हो ना, दिमाग में कुछ भी उल्टे पुल्टे ख्याल लाने से अच्छा है, इधर उधर के थॉट्स लाने से अच्छा है, क्योंकि खाली दिमाग हमें पता है कि इधर उधर दौड़ता है। हमारे दिमाग में पूरे दिन में पता नहीं 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख कितने थॉट्स आते हैं, हमें भी नहीं पता। तो उन बेकार के बिना काम के थॉट्स की बजाय अगर हम अपने थॉट्स को रिक्रिएट करना शुरू करें, अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड को मोल्ड करना शुरू करें, तो ये फिर आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको कभी भी पूरे दिन में बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड एवरीथिंग इज वर्किंग इन फेवर ऑफ मी। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और मेरे हर एक काम बनते जा रहे हैं। आप इस तरह से रिपीट करना शुरू तो करो, फिर देखना। मैं ट्रस्ट में सच बता रही हूँ, आप इसको करके देखो। आपको अपने आप को खुद से इतना अंदर अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। आप खुद इतने खुश होने, हैप्पी होना फील करना शुरू कर दोगे। आपको खुद नहीं पता होगा कि आप क्यों इतना खुश महसूस कर रहे हो। एक बहुत पुरानी सेइंग है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। हमारे थॉट्स ही हमारे आज को और फ्यूचर को डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ, तो ना सिर्फ आपका आज प्रेजेंट बल्कि आपका आने वाला कल यानी आपका फ्यूचर भी आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी जो कर रहे हो ना आप आज की डेट में भी जो भी हो ना, दिस इज बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, बिकॉज ऑफ योर डीड्स। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ के खुद के क्रिएटर हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। अगर आप आज बहुत सक्सेसफुल हो ना, तो उसके क्रिएटर भी आप खुद हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इतना अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना बिलीफ रखा है, इतना विश्वास रखा, इतने पॉजिटिव रहे हो, तभी आज आप सक्सेसफुल हो। और अगर आप नहीं हो सक्सेसफुल तो उसके पीछे भी रीज़न आपका ही है कि आपने खुद को सेल्फ डाउट में रखा है। हमेशा आपने अपने आप पर भरोसा नहीं रखा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचाना है। तो आप अपनी लाइफ के खुद के क्रिएटर हो, खुद के निर्माता हो। तो क्यों ना हम अच्छी लाइफ को क्रिएट करें अपने लिए। अपने निर्माता हम खुद हैं, तो अपने लिए हम क्यों ना एक अपना जो हम बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, अपने लिए जो बेस्ट चाहते हैं, हम उसको क्यों ना अपनी लाइफ में अपनी आंखों के सामने रिसीव करें। आज से, अभी से, इसी वक्त से आप इन एफर्मेशंस को दोहराना शुरू कर दीजिए एंड ट्रस्ट मी, आप विद इन 1 वीक, मेरे ख्याल से तो शायद मैं 1 वीक भी ज़्यादा बोल रही हूँ, आप 2 से 3 दिनों के अंदर ही मैजिक रिसीव करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है या नेगेटिव थॉट से घिरा रहता है, आप प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की लाइफ में एक बड़ा ट्रांजिशन आ जाए। ठीक है, तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।